जाकर मिलो, उसे कन्विंस करो कि जिस तरीके से मैं केस को प्रिपेयर कर रहा हूं उसी तरीके से वो कोर्ट में बयान दे। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, दुर्घटना वाली रात जिस हालात में गोली चलाई गई है उसमें नीतू को इनोसेंट साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। ऋषभ साहब, कहानी सुनने में चाहे सीधी लगे, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में बम ब्लास्ट करवाने वाला वो आदमी इतना सीधा नहीं है। वो इतनी आसानी से कोई भी सुराग नहीं छोड़ेगा कि पुलिस का हाथ सीधा उसकी गिरबान तक पहुंच सके। यह भी तो हो सकता है कि नूर भाई का कत्ल किसी और ने किया हो और छोटे नवाब का कत्ल खुद उस मेन सस्पेक्ट ने किया हो। Isn't that possible? तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम कोर्ट में वही कहोगी जो मैं या सुनील तुम्हें कहेंगे। Is that clear? कलकत्ता में तुम्हें खुशी नहीं मिली तो तुम लौट कर यहां जरूर आना। हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेंगे। ऐसी कोई भी उम्मीद लेकर मैं वहां नहीं जाना चाहती। मॉर्निंग। मॉर्निंग करण। ये कुछ चेक साइन करवाने थे। यस। एक मिनट, साइन करने के पहले डिटेल्स देख लें आप। तुम ठीक से देख चुके हो ना? हाँ, मैं देख चुका हूं, लेकिन आप साइन करें उसके पहले आपको अकाउंट्स मालूम होने चाहिए। मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर पर पूरा यकीन है। आई एम ऑनर्ड, लेकिन पैसों के मामले में किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये तो तुम्हें यकीन होने से पहले बताना चाहिए था। अब तो यकीन हो चुका है। इतना ब्लाइंड फेथ महंगा पड़ सकता है। मैं यकीन के नाम पर कंगाल तक होने को तैयार हूं। मेरे लिए एक रिश्ते का नुकसान कहीं ज्यादा महंगा हो सकता है पैसे के नुकसान से। दौलत बहुत देखी है, लेकिन मेरे नसीब में रिश्ते बहुत कम आए हैं। और हम दोनों का रिश्ता मेरी नजर में चेकबुक और अकाउंट्स की मैथमेटिक्स से ऊपर उठ चुका है। ऑफ कोर्स। थैंक यू। हाय प्रहलाद, आओ बैठो। फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ऋषभ। तुमने जो बात करनी हो साफ साफ करो। देखो प्रहलाद, मेरे ख्याल से अगर हम बैठकर बातें करेंगे तो ज्यादा सिविलाइज लगेगा, और वैसे भी दुनिया भर के सामने तमाशा करना मेरी आदत नहीं है। सो प्लीज सिट डाउन। दुनिया भर के सामने तो नहीं, लेकिन तुम अमीर ज़ादे चोरी छुपे बहुत तमाशा करते हो। What do you mean? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं यहां पर अपना मतलब समझाने नहीं आया हूं ऋषभ। तुमने मुझे यहां बुलाया है, मैंने नहीं। तुम्हें हो क्या गया प्रहलाद? What's wrong with you? इस तरह की जली कटी बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? तुमसे अच्छी अच्छी बात करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने। तुमने जो बात करनी हो करो, वरना मैं चलता हूं यहां से। प्रहलाद, I'm really very disappointed in you. बबली ठीक ही कहती थी, तुम वाकई बहुत बदल गए हो। हाँ, बदल गया हूं मैं, बहुत बदला है मैंने अपने आप को। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने और बबली ने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला। तुम्हारे बीच जो पहले था वो अब तक कायम है। क्या कहना चाहते हो तुम प्रहलाद? मैं तुमसे कुछ क्यों कहूं ऋषभ? जो भी कहना होगा मैं जाके बबली से कहूंगा, अपनी बीवी से कहूंगा। प्रहलाद, मैं भी तो तुमसे यही कहने आया हूं। अगर बबली कोई गलती करती है तो उससे बात करो, उसे समझाओ, लेकिन इस तरह उस पे हाथ उठाने की, उसे मारने पीटने की क्या जरूरत है? That's no solution. क्या कहा तुमने? मैंने बबली पे हाथ उठाया? उस पर मैंने हाथ उठाया ऋषभ? किसी अखबार में पढ़ी तुमने ये खबर? किसी अखबार में नहीं, खुद बबली ने मुझे ये खबर दी है। और इतना ही नहीं, उसकी हालत मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि बबली अब इस हद तक गिर गई है। एक शादीशुदा औरत हमेशा यह नाटक करती है अपने पुराने यार से मिलने के लिए कि उसका पति उस पर बहुत जुल्म कर रहा है। अपने पाप को छुपाने के लिए बबली अब ये खेल खेल रही है। कौन सा खेल प्रहलाद, कौन सा खेल? और किस पाप की बात कर रहे हो तुम? एक शादीशुदा औरत को गले लगाकर
उसके झूठे दुखड़े सुनना तुम्हारी दुनिया में पाप ना हो ऋषभ, लेकिन हमारी दुनिया में उसको पाप माना जाता है। यू डिस्गस्ट मी प्रहलाद, यू डिस्गस्ट मी। अपने पत्नी के बारे में तुम ऐसी बात कर कैसे सकते हो? मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, एक बात तुम कान खोल के सुन लो। ये हरगिज मत समझना तुम कि अपनी सहूलियत के लिए बबली को मेरे गले बांधकर तुमने बहुत चालाकी का काम किया है। अगर मेरे जायज रिश्ते की आड़ में तुमने अपने नाजायज रिश्ते को चलाने की कोशिश भी की, आई वॉर्न यू ऋषभ, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। बकवास बंद करो प्रहलाद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज भी मेरा बबली के साथ वही रिश्ता है जो पहले हुआ करता था, दैट ऑफ अ वेरी गुड फ्रेंड। लेकिन तुम अपने शक की वजह से अपने आप को बर्बाद और बबली पर बेवजह जुल्म कर रहे हो। देखो प्रहलाद, बबली मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। और आज मेरे और बबली के रिश्ते में तुम भी शामिल हो, तुम उसके पति हो प्रहलाद। अगर यह बात सच है ऋषभ, तो यह भी सच है उस पे हाथ उठाना तो दूर, अरे उसके बारे में सोचा तक नहीं मैंने। झूठ बोल रहे हो तुम प्रहलाद। उसके बदन पे लगे घाव, अरे उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हो सकता है उसने तुमसे मिलने का बहाना किया हो, तुम्हारी सिंपैथी हासिल करने के लिए। लेकिन बबली ऐसा क्यों करेगी? आखिर वो चाहती क्या है? वो तुमको चाहती है ऋषभ। अरे तुम उसके दिमाग पे इस कदर छाए हो कि अपने हनीमून तक में तुम्हारी मौजूदगी महसूस की है मैंने। नशे में झूमकर वो तुम्हारा नाम लेती है ऋषभ। ऋषभ, ये नाम मेरी जिंदगी में एक दीमक की तरह बैठ गया है, जो मेरी मैरिड लाइफ को दीमक की तरह खोखला कर रहा है ऋषभ, खोखला कर रहा है। इसका मतलब ये ऋषभ कि अगर वाकई आज की तारीख में तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, then she needs a doctor ऋषभ। She is mentally sick। ऋषभ नाम की दिमागी बीमारी है उसको, और उसका पति होने की हैसियत से यह मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, और इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ऋषभ। आई अंडरस्टैंड प्रहलाद, नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड। रितु, यहाँ इतनी रात को अकेली? ये उस जानवर का डाक बंगला तो नहीं जो मुझे रात को आने को डर लगे। और वैसे भी सुनील, इस घर के साथ हमारी फैमिली का विश्वास काफी जुड़ा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, पर इतनी रात को मुझे फोन कर दी थी, मैं खुद चला आता। जिससे माफी मांगनी हो उसे बुलाकर माफी मांगना अजीब लगता है, इसलिए मैं खुद ही चली आई माफी मांगने के लिए। माफी किस बात की? अपने उस दिन के बिहेवियर की। आई एम वेरी सॉरी सुनील। उस दिन मैं तुमसे कितनी बदतमीजी से पेश आई, तुम्हें इतना भला बुरा कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। रितु, पहले तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि तुमने मुझे बुरा भला कहा कब था। अगर कहा भी हो तो इस मामले में मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है। सुनील, एक बात बताओ, इस दुनिया में सभी तुम्हारी तरह अच्छे क्यों नहीं होते? वो इसलिए कि अगर सब लोग एक तरह से हो जाएं तो दुनिया में बड़ी मोनोटनी हो जाएगी। मोना भी वैसी, टॉनी भी वैसा, रॉबर्ट भी वैसा, बॉस बोर हो जाएगा। इस वक्त इतनी क्राइसिस है, नीतू जेल में है मेरी वजह से। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ गई? और सुनील, तुम्हें भी तो नीतू की इतनी चिंता है, फिर तुम ऐसे मुस्कुरा कैसे लेते हो? रितु, देखो, दिमाग शांत करके जो जंग लड़ी जाती है उसमें जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो रितु, आज यहां मेरे अंधेरे में तुम एक रोशनी की किरण बनकर आई हो। अब देखना, मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा। नीतू बच तो जाएगी ना सुनील? अगर तुम ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। क्या? देखो,
तुम्हें कोर्ट में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि उस रात वो एमएलए तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू रेप यू। अगर नीतू वहां पे नहीं पहुंचती तो तुम्हारी इज्जत लूट लेता। इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लूं कि मेरी इज्जत का अच्छा खासा पोस्टमार्टम होने वाला है। रितु, तू बिलीव मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोर्ट में तुम्हारी इज्जत पे कोई भी कीचड़ न उछाली जाए। सुनील, मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी है नीतू को बचाना, किसी भी कीमत पर, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। डोंट वरी। सोनू, सोनू बेटे, सोनू कहाँ हो तुम? वो रंजना देवी के यहाँ गया है, बस अभी आता ही होगा। आज फिर चला गया? मैंने इतना मना किया फिर भी? असल में तुम्हारे जाने के बाद वो यहाँ बैठा रो रहा था, मैंने उसे भेज दिया। इस तरह अगर हम उसकी जिद के सामने घुटने टेकने लगे माँ, तो फिर वो रोकर चाहे जो भी काम करवा लेगा। बैठकर उसे रोने देती ना, उसे भेजकर तुमने ठीक नहीं किया। स्वेतलाना, वो बच्चा है बेटे। लेकिन रंजना देवी बच्ची नहीं है। मुझे लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मेरा रिएक्शन चाहे गलत हो या सही, आज के बाद सोनू उस घर में नहीं जाएगा। तुम सबसे कह दो प्लीज। ठीक है, मैं सबसे कह दूंगी, लेकिन ये हुक्म तुम्हें सोनू को खुद देना होगा। हाँ कह दूंगी। उसे इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहेगा। अब देखो ना, माँ का इतना भी डर नहीं है कि इतनी रात हो गई तो घर लौट आए। हेलो। हेलो मम्मी, मैं सोनू बोल रहा हूँ। सोनू, तुम्हें अब तक घर होना चाहिए था। कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं रंजना आंटी के घर से बोल रहा हूँ। मम्मी, आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? सोनू, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। मैंने मना किया था ना वहां जाने से। मम्मी, मैंने नानी माँ से परमिशन ले ली थी। लेकिन मैंने मना किया था ना। तुम फौरन घर वापस आओ, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे आज यहाँ रुक जाने की परमिशन दे दीजिए ना। स्वेतलाना, अगर सोनू आज रात यहाँ रह गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो आपको खामखाम बॉदर करेगा रंजना देवी। अरे बॉदरेशन की कोई बात नहीं है, मैंने तो उससे कहा था यहाँ रहने के लिए, और फिर वो भी तो यही चाहता है। नहीं, वो क्या है कि रात को चेंज करने के लिए कपड़े भी तो नहीं ले गया। मैंने उन सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया है। एंड डोंट फॉरगेट, मैंने भी बच्चा पाला हुआ है। अब कैसी बातें कर रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे रुकने दीजिए। थैंक यू स्वेतलाना, मैं उसे सुबह भिजवा दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू आंटी। ये परेशानी मेरी खुद की पाली हुई है। मुझे शुरू से सोनू का रंजना देवी के घर जाना इनकरेज नहीं करना चाहिए था। बेटे, ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं है। तुम्हें क्या मालूम मम्मी, ये परेशानी कितनी बड़ी बन जाएगी मुझे दिख रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर सी बात है कि तुम्हारी शक्ल देखने तो आया नहीं। एक मेरा बेटा है सोनू, जिसके साथ तुम आजकल मम्मी बेटे की गेम खेल रही हो, उससे मिलने आया। तुम तो बात करने भी लायक नहीं हो। श्वेतलाना, कहीं गलती से मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे बात करने आया हूं? नहीं। सोनू! सोनू! सोनू घर पर नहीं है। कहां गया सोनू? रंजना देवी के घर पर है। आओ। रंजना देवी, तुम्हारी नई नवेली सहेली। एक बात समझ में नहीं आई श्वेतलाना, ये केशव मल्होत्रा की दौलत के लिए तुम दोनों डायनों की तरह लड़ती थी, और अब जिगरी सहेलियां हो गई हो। माइंड योर ओन बिजनेस रॉनी। मेरी जिंदगी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सही बात है। और ये माइंड जो है ना, ये अंग्रेजी में कमाल का शब्द है। तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम दोनों औरतों ने अपनी चालबाजी या पैंतरों में मेरे बेटे को शामिल किया ना, तो मैं बहुत माइंड करूंगा, और इतना माइंड करूंगा कि मैं तुम्हारा माइंड ठिकाने लगा दूंगा। माइंड इट। आंटी, मम्मी नाराज तो नहीं होगी ना?
तू फिक्र क्यों करता है? मैं चाहूँ? नहीं आंटी, मुझे डर लग रहा है कि कल जब मैं घर जाऊंगा ना तो अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम घर जाओ ही नहीं। मम्मी को कह देना कि आपकी डांट से मुझे डर लग गया था, इसके लिए मैं घर नहीं आया। ठीक है? नहीं आंटी, भले ही मम्मी मुझे डांट दे, घर तो जाना पड़ेगा ही ना। अगर आपकी मम्मी ने आपको डांटा ना तो फिर मैं आपकी मम्मी को डांटूंगी। अच्छा बताओ, सोगे कहाँ? आपके पास। रियली? मेरा बच्चा। अच्छा खाएंगे क्या? कुछ भी। कुछ भी। सरस्वती। जी हुकुम। सरस्वती, सोनू बाबा के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, इतना अच्छा कि खाने के बाद वो कहीं जाए नहीं, है ना? उसके बाद चॉकलेट खाएंगे, ठीक है? साउंड्स गुड, हाँ? सोनू, कहाँ छिप रहे हो तुम? और बेटा अपने बाप से छिप के जाओगे कहाँ? चलो बाहर निकलो, घर चलें। रॉनी, अंदर तो आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा घर देखने नहीं आया हूँ, अपने बेटे को ले जाने आया हूँ। आज ये कहीं नहीं जाएगा। तुम तो बात ऐसे कर रही हो जैसे ये भाड़े का खिलौना है। कोई लेबल चिपका हुआ है क्या इस पे कि जिसने जब चाहा जितनी देर के लिए मन बहलाने के लिए ले लिया और फिर जब मन उब गया तो वापस कर दिया? पापा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तू क्यों जाएगा अपने गरीब बाप के साथ? तुझे तो अपनी माँ की तरह अमीरी की आदत पड़ गई है ना। लेकिन कभी ये सोचा है कि जब सब लोगों का तुझसे मन भर जाएगा फिर कहाँ जाएगा तू? रॉनी, इतना प्यारा बच्चा है, उसके सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर ये किसी का मन जीत लेता है तो इसे थोड़ा सा प्यार मिलता है, और अगर इससे प्यार मिलता है तो तुम्हें क्या एतराज है? ये मैडम, मैं तुम्हारे लेवल के लोगों के खेल अच्छी तरह जानता हूँ। देखो रॉनी, मुझे तुमसे या तुम्हारे बेटे से खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, बल्कि सोनू के बाप होने के नाते मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। चाहती हूँ कि कभी कभार तुम भी यहाँ आ जाया करो। आओ रॉनी, बैठो, आ जाओ। दामोदर। जी हुकुम। क्या पियोगे, चाय या ठंडा? उफ हो, मैं भी क्या पूछ रही हूँ। साहब के लिए स्कॉच ऑन द रॉक्स, राइट? छोटा सा